हेलो फ्रेंड्स, आपण मानंकु लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेट 3 क्लास को स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट एवं सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन करवा बायोलॉजिकल साइंस रु जहाँकि सबु प्रकार एग्जाम रे बारंबार आसी थाए। तो आपण यदि सीरियसली प्रिपरेशन करूछंती तो निहाती भावे एई सब प्रश्न को आपण खाता रे लेखि रखंतु एवं फॉर फ्यूचर यूज पाई आपण लेखंतु एवं एई वीडियो को मूलरू शेष पर्यंत देखंतु। व्हिच विटामिन इज हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी? केउ विटामिन टा आरबीसी फॉर्मेशन करि थाए। तो आमे देखिबा आरबीसी रो अलगा नाम कोन एरिथ्रोसाइट। सेमिति मध्ये क्वेश्चन आसी पारे व्हिच विटामिन इज हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट भी क्वेश्चन आसी पारे। तो ये चार्टा ऑप्शन अच्छी देखो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन B12। तो विटामिन के रो काम कौन? यहाँ ब्लड क्लॉटिंग करि थाए। विटामिन ई रो काम कौन? आपणकर यहाँ रिप्रोडक्टिव मेटाबॉलिज्म पाई एसेंशियल होता है, रिप्रोडक्टिव मेटाबॉलिज्म। विटामिन ए टा कौन? आपणकर विजन रे काम आसी थाए। विटामिन ए अभाव हेले अंधारकणा रोग होता है। तो ऑप्शन आसला आपनकर B12। B12 होउची माने B12 टा आपणकर आरबीसी फॉर्मेशन करिबारे सहाय्य करता है बा फॉर्मेशन करि थाए। नेक्स्ट देखिबा व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल रे कोटा नाही? क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, वैक्यूल, सेंट्रियोल। तो आपणकर प्लांट सेल रे कोन नाही? एटा करेक्ट आंसर होची आपणकर सेंट्रियोल। सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल रे थाए जोटा कि आपणकर सेल डिवीजन रे काम रे आसी थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा व्हिच वन इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। देखो प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमालिया। एटा जोटा दिया है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर माने कोन? एकोकोशी हेतिबो। यूकैरियोट्स माने तार कोन? न्यूक्लियस टा गोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हेतिबो, माने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस टा थिबो यूकैरियोट्स टा। आ प्रोकैरियोट टा कोन? तार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यूक्लियर बाउंड स्ट्रक्चर न थाए प्रोकैरियोट रो। तो ए भितरु कोटा? प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमालिया। तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपनकर प्रोटिस्टा। तो मन रखु यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होची प्रोटिस्टा। आपनकर प्रोकैरियोट जदि क्वेश्चन आसिला, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट जदि क्वेश्चन आसिला सेटा है आपनकर मोनेरा। मोनेरा हेउची गोटे जहाँकि तार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यूक्लियर बाउंडेड स्ट्रक्चर न थाए, न्यूक्लियस सेमिति बाउंडेड हेकी न थाए मोनेरा रो। एटा मने रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच वन इज नॉट द पायरामिडाइन बेस। पायरामिडाइन बेस टा कोटा नुहे? ए जो चारटा ऑप्शन अछि साइटोसिन, थायामिन, यूरासिल एवं गुआनाइन। ए जो चारटा ऑप्शन अछि गोटे प्यूरिन बेस थाए आ गोटे आपनकर पायरामिडाइन बेस थाए। तो यार करेक्ट आंसर हे जिबा आपनकर गुआनाइन हे जिवो। आडेनाइन एवं गुआनाइन ता आपनकर प्यूरिन बेस आ ई बाकी तीनटा जोटा रहिला साइटोसिन, थायामिन एवं यूरासिल एटा होची आपनकर प्यूरिन बेस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मने रखंतु, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिबा इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन रे कोन हुए? ओनली वाटर रिलीज, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, नीड्स ऑक्सीजन एंड रिलीज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ द एबोव। एरोबिक रेस्पिरेशन टा कोन? एरोबिक रेस्पिरेशन टा हेउची जेउ रेस्पिरेशन रे आपनकर ऑक्सीजन दरकार पड़ी थाए एवं शेष रे कोन बाहरे एंड प्रोडक्ट टा कोन होई थाए? एरोबिक रेस्पिरेशन रे आपनकर वाटर एवं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होई थाए। माने एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एरोबिक रेस्पिरेशन रे ऑक्सीजन दरकार पड़ी थाए एवं वाटर एवं कार्बन डाइऑक्साइड सहित किछि एनर्जी मध्य बाहरी थाए। आ गोटे एनारोबिक बा एनएरोबिक रेस्पिरेशन अछि। Which one is involved in defense mechanism? Only T cell, only B cell, both, none of this। आपनकर जो लिम्फोसाइट गुड़ाक अच्छी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जोटा अच्छी, तो से माने किए डिफेन्स मेकानिजम करिथाय। माने बाहर जदि किसी आपनकर रोग जीवाणु आसुचंती सेमानक सहित किए संघर्ष जारी करिथाय। तो सेटा किए एटा बोथ हेबो करेक्ट आंसर। बोथ टी सेल भी करिथाय एवं बी सेल भी करिथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा व्हिच वन इज इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किए करि थाए? टी लिम्फोसाइट,
बी लिम्फोसाइट एवं आ गोटे अच्छी आपणकर बोथ एवं नोन ऑफ दिज। तो एटा आपणकर करेक्ट आंसर कौन हेबो माने सेल मेडिएटेड रो कामटा किए करि थाए जो क्वेश्चन अछि एटा आपणकर हे जिवो आपणकर करेक्ट आंसर हे जिवो टी लिम्फोसाइट। आउ बी लिम्फोसाइट रो काम कोन बी लिम्फोसाइट रो काम होची ह्यूमरल इम्यूनिटी जोटा एंटीबॉडीज एटा करि थाए बी लिम्फोसाइट रो काम हैला ह्यूमरल इम्यूनिटी तापरे इन्वॉल्व इन ह्यूमरल इम्यूनिटी आमे कहि परिबा बी लिम्फोसाइट को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा व्हिच इज इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जोटा आपनकर टी लिम्फोसाइट हेबो। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज एटा KUDNY हे जाय छै एटा किडनी बोली पढिबे KIDNY किडनी। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज होमियोस्टैटिस ब्लड सर्कुलेशन यूरिया फॉर्मेशन यूरिक एसिड एब्जॉर्प्शन। तो इंपोर्टेंट काम होउची यूरिन किडनी रो आपनकर होमियोस्टासिस टा कोन आपनकर बॉडी रे जो आपनकर इलेक्ट्रोलाइट लेवल अछि सेही लेवल को से कोन करे रेगुलेट करि थाए बैलेंस मेंटेन करि थाए होमियोस्टासिस एटा जोटा अछि इलेक्ट्रोलाइट हला माने अलगा फैक्टर जहाँ भी अच्छी से सब को से कौन कर रेगुलेट करी बैलेंस मेंटेन करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट इज कॉल्ड माने आपनकर जॉइंट मानकर जदि यूरिक एसिड डिपोजिट हला से डिजीज को आमे कौन कहि थाउ माने जॉइंट रे जदि डिपोजिट हला से जॉइंट गुडा को बहुत पेन हे थाए अनबियरेबल पेन हे थाए मेनली आपनकर पाद आंगुठी गुडी करे सेटा जमा हे जाए। तो जेकोसी जॉइंट रे मध्य जमा हेबो तो से डिजीज को आमे कहि थाउ गाउट कहि थाउ। तो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ भी डिस्कशन करा होछि मने रखंतु एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने बारंबार आसीथिबा प्रश्न को मु एकत्रित करिकि ही एई वीडियोटा तैयारी करिछि। तापरे देखिबा द कंडीशन व्हेन टेस्टिस रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी एंड डू नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटल सैक माने टेस्टिस जदि एब्डोमिनल कैविटी रे रहिबो एवं स्क्रोटल सैक रे से जदि डिसेंड होइबो नाही ताहले से कंडीशन को हम कोन कहिबा माने टेस्टिस रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी एंड डू नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटल सैक इज कॉल्ड आपनकर क्रिप्टोचिडियम। फर्स्ट ऑप्शन हेबो करेक्ट आंसर क्रिप्टोचिडियम एटा मने रखंतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तापरे देखिबा in case of men the testis is descend into scrotal sac for maintaining माने मनुष्य क्षेत्र रे कोन होई थाए आपनकर स्क्रोटल सैक रे आपनकर टेस्टिस टा रही थाए descend into scrotal sac for maintaining एटा मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेस टेम्परेचर माने लेस टेम्परेचर मेंटेन करबा को से जगह टेस्टिस टा से स्क्रोटल सैक रे डिसेंड हे की रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन The fusion of male and female pronucleus is called एटा गोटे डैश पूरण अछि the fusion of male एवं female pronucleus जदि फ्यूजन हला ताको हमें कोन कहि थाउ आम्फीमिक्सिस बोली कहा जाय थाए आम्फीमिक्सिस एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम्फीमिक्सिस AMPHIMIXIS आम्फीमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा The process in which egg develops into the embryo without fertilization एटा with लिखा है जाय छै एटा without हेबो without fertilization रे जदि आपनकर egg टा embryo रे कन्वर्ट हे गला माने fertilization हेबो नाही एवं माने कोन egg टा embryo रे जदि कन्वर्ट हे गला से प्रोसेस को हमें कोन कहबा the process in which egg develops into the embryo without fertilization is called parthenogenesis most important पार्थिनोजेनेसिस गोटे अच्छे आ गोटे पार्थिनोकार्पी गोटे अच्छे पार्थिनोकार्पी है जदि फ्रूट माने विदाउट फर्टिलाइजेशन रे फ्रूट टा डेवलप है देखो यहाँ कौन एम्ब्रियो एक एम्ब्रियो रे कन्वर्ट होउछि विदाउट फर्टिलाइजेशन सेटा होउछि पार्थिनोजेनेसिस एवं जदि विदाउट फर्टिलाइजेशन रे गोटे फ्रूट टे डेवलप है फल जोटा ताको हमें पार्थिनोकार्पी कहबा मोस्ट इंपोर्टेंट लिखि नियंतु। एसिड रेन कॉज ड्यू टू एसिड रेन माने किए करे बा एसिड रेन रे कार मुख्य भूमिका रही आपनकर SO2 NO2 बोथ।
तो यही दुईटा हेबो बोध ही हेबो करेक्ट आंसर SO2 NO2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिबा 10% लॉ ऑफ एनर्जी पास इज गिवन बाय आपनकर जो ट्रॉपिक लेवल गुडा को अछि ट्रॉपिक लेवल माने सूर्य ठारू जो आपनकर एनर्जीटा गछ मान को आसुची से गछरू सेटा को जे खाऊ ता पाख को जो आसुची तो एनर्जीटा कोन हो 90% एनर्जीटा लॉस्ट हो जाए डिसिपेटेड हो जाए 90% एनर्जीटा चली जाए माने लॉस्ट हो जाए और 10% एनर्जीटा नेक्स्ट लेवल को नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को आसी थाए तो ये 10% लॉटा किए देथिले लिंडीमैन आइंस्टाइन न्यूटन मेंडेल तो किए देथिले एटा तो यार करेक्ट आंसर हो जाउछे आपनकर लिंडीमैन ही एई नियमटा देथिले। नेक्स्ट दी नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ सेवराल फूड चेन फॉर्म ए माने फूड चेन गुडाक मिसिकी कौन सृष्टि करती फूड चेन तो बुझिले माने एटा जदि गछ हैला गछ को किए खाइब गछ को मनकर छेली खाइला गोट तो छेली को किए खाऊची बाघ खाइला तो एटा गोटे फूड चेन तो एटा बाघ खाइब बाघ खाइला तापर गोट को मधे मनीष बेले बेले खाऊची किंतु खाइबा कथा न से मनीष को पुणी बाघ खाऊची तो एटा जो आपनकर एटा दुईटा चेन हो गला एमिति जो चेन माने इंटर कनेक्शन होई थांती ताको हमें कोन कहि थाउ एमिति जो चेन गुडा को आपण पिक्चर मध्ये देखि दिबे इकोसिस्टम तो एटा को हमें कोन कहि थाउ फूड वेव कहि थाउ कोन कहि थाउ फूड वेव मन रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इन ऑर्गेनिथाइन साइकिल व्हाट इज फॉर्म ऑर्गेनिथाइन साइकिल रे कोन फॉर्मेशन होई था यूरिया यूरिक एसिड यूरिन तो ऑर्गेनिथाइन साइकिल को आमे यूरिया साइकिल मध्ये कहि थाउ कोन कहि थाउ यूरिया साइकिल मध्ये कहि थाउ तो कोन फॉर्मेशन हेबो यूरिया साइकिल जदि कहा गला ताहेले कोन फॉर्मेशन हेबो सेतिरे ऑर्गेनिथाइन साइकिल रे कोन फॉर्मेशन हेबो निहाती भाबे यूरिया ही फॉर्मेशन हेबो तो ऑर्गेनिथाइन साइकिल रे आपनकर कोन फॉर्मेशन होई थाए यूरिया ही फॉर्मेशन होई थाए तो यूरिया रो नाम जदि आपण जानिबा पाई चाहउछंती तारो एटा NH2 होल 2 CO हला एटा एमोनिया रो फॉर्मेशन होई थाए इट इज ए साइकिल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस यूरिया फ्रॉम एमोनिया NH3 रो एटा फॉर्मेशन होई थाए कोटा यूरियाटा तो ऑर्गेनिथाइन साइकिल को हमें यूरिया साइकिल मध्ये कहि थाउ एवं एथिरे यूरियाटा फॉर्मेशन होई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हिच सेल डज नॉट एक्जिबिट फेगोसाइटिक एक्टिविटीज माने केउ सेलटा फेगोसाइटिक एक्टिविटीज करे नाही आपनकर मोनोसाइट फेगोसाइटिक एक्टिविटीज माने कोन जो फॉरेन रु आपनकर माने बॉडी को जो बाहर जो आपनकर भूताणु कीटाणु जहाँ भी आसुचंती आपनकर माइक्रो बैक्टीरिया फैक्टीरिया आपन को अटैक हार्मफुल जहाँ आसुचंती सेमानक सहित किए लड़ाई करे बा सेमानकु किए तोड़ी थाए तो सेटा किए हेबो मोनोसाइट न्यूट्रोफिल बेसोफिल आ गोटे अछि माइक्रोफेग तो एटा करेक्ट आंसर हे जिवो आपनकर बेसोफिल हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम ब्लड बेसोफिल एवं हैंडले लूप कौन कहा जाए प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम कौन को कहि थांती सेरम कहि थांती एटा मोस्ट इंपोर्टेंट आपण मने रखंतु। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट इज लीस्ट टॉक्सिक माने जो आपनकर किडनीटा ए माने प्रोडक्ट बाहर करूची यूरिक एसिड एवं एमोनिया जोटा बाहर होची से भितरु किए लीस्ट टॉक्सिक सबु ठारू जहाँ भी आपनकर एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट बाहर होची यूरिन फ्यूरिन जहाँ जहाँ हैला तो सेही भितरे किए सबु ठारू कम टॉक्सिक विपद कहिले मध्य चलिबो लीस्ट टॉक्सिक केउटा एटा आपनकर करेक्ट आंसर होची यूरिक एसिड होची सबुठारो लीस्ट टॉक्सिक आर सबुठारो बेसी माने टॉक्सिक किए सेटा होची एमोनिया pH of human urine
ह्यूमन यूरिन रो pH टा केते 6 7 6.85 देछि तो एटा जानि थांतो ह्यूमन यूरिन रो pH वैल्यू होछि आपनकर 6 हेउछि आपनकर pH तापरे देखिबा प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड जदि ग्लूकोज टा रहिला आपनकर यूरिन रे ताहाको कोन कहिबा ग्लाइकोसूरिया कहिबा ना ग्लाइकोलिसिस कहिबा कोन कहिबा सेटा होछि आपनकर ग्लाइकोसूरिया किंतु ग्लाइकोलिसिस गोटे प्रोसेस जोटा कि आपनकर एरोबिक एवं इन एरोबिक रेस्पिरेशन रे होई थाए एवं आपनकर कोन ग्लूकोज टा भांगी कि कोन पायरुविक एसिड रे कन्वर्ट होई थाए एवं एथिरे आपनकर एटीपी मध्य बाहरी थाए दुईटा एटीपी बाहरी थाए आ जदि एरोबिक रेस्पिरेशन हला ताहेले टोटल 8टा एटीपी बाहरी थाए ग्लाइकोलिसिस रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन क्रेब्स साइकिल रे केतेटा एटीपी प्रोड्यूस हेउची तो क्रेब्स साइकिल रे आपनकर प्रोड्यूस केतेटा होची 30 एटीपी प्रोड्यूस होई थाए 30 एटीपी प्रोड्यूस होई थाए एवं आपनकर जो ग्लाइकोलिसिस अछि देखंतु क्रेब्स साइकिल रे 30 एटीपी हला ग्लाइकोलिसिस रे केतेटा एटीपी आसे आपनकर 2टा + 6 8टा एटीपी आसी थाए तो टोटल एटीपी केतेटा हला 38 एटीपी बाहर आपनकर रेस्पिरेशन प्रोसेस रे माने 1 ग्राम ग्लूकोज यदि आपनकर भांगिला ताहेले केते होउची आपनकर 38 एटीपी फॉर्मेशन होइते तो एटा आपनकर 24 टा क्वेश्चन कले आमे 25 टा कथा कहि दिले तो 25 टा क्वेश्चन आ गुटे क्वेश्चन आमे डिस्कशन करि देबा क्वेश्चन टा हला तो ब्लड कोगुलेशन पाई क्यों फैक्टर टा दरकार पड़ी थाए व्हिच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड 25 नंबर क्वेश्चन व्हिच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड तो एटा क्वेश्चन रो आंसर होची आपण कैल्शियम आयन्स एवं प्लेटलेट ए दुईटा दरकार पड़ी थाए कैल्शियम आयन एवं प्लेटलेट टा दरकार पड़ी थाए कोन ब्लड कोगुलेशन पाई तो एटा थिला आज रो डिस्कशन 25 क्वेश्चन एवं मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन तो आपन को जदी भलो लागिला गुटे कमेंट निहाती भाबे करंतु लाइक निहाती भाबे करंतु शेयर करंतु एवं एई चैनल सहित कनेक्ट हेकी रहंतु नुआ नुआ वीडियो नुआ नुआ अपडेट नुआ नुआ नोटिफिकेशन जानिबा पाई।